हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट है ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 है। तो बेटा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए बता दूं मैं कि आज से आपकी जो 6 to 8 की वर्कशीट आती थी वो अब नहीं आएगी। अब आपकी हर क्लास की, जैसे आपकी 6 क्लास की 2 वर्कशीट आएंगी, 7th क्लास की 2 वर्कशीट आएंगी, 8th क्लास की 2 वर्कशीट आएंगी। आज से बेटा आपकी हर क्लासेस की 2-2 वर्कशीट आएंगी। जो 6 to 8 की जो जनरल वर्कशीट आती थी तीनों क्लासेस की, वो आज से नहीं आएगी, क्योंकि बेटा आप लोगों का सिलेबस भी कवर करवाना है कि थोड़ा थोड़ा करके ही सिलेबस कवर होगा। और जैसे आपके कोई भी यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे तो उनके लिए जो है थोड़ा बहुत सिलेबस कवर करवाना बहुत जरूरी है। तो बेटा आज आपकी आई है 2 वर्कशीट 6 क्लास की। एक आई है इंग्लिश की ये वाली, और एक आई है आपकी सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान की, यानी कि एसएसटी की वर्कशीट आई है। तो चलिए बेटा हम पहले करते हैं इंग्लिश की वर्कशीट, फिर हम करेंगे एसएसटी की वर्कशीट। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 6 है बेटा, और ये आपकी 6 क्लास की ही है। स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है, और ये वर्कशीट जो है आपकी वो है 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। तो बेटा हमारा चैप्टर है ये 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कि कैसे डॉग ने एक अपना जो है कैसे पाया, डॉग ने अपना एक न्यू मास्टर को कैसे खोजा। तो डियर चिल्ड्रन, नाउ दैट यू हैव रीड द स्टोरी ऑफ द डॉग वी फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। तो बेटा हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है डॉग को अपना एक न्यू मास्टर मिला। उसने कितना स्ट्रगल किया, पहले उसे वुल्फ मिला, फिर उसको बेयर मिला, फिर उसको मिला लोयन मिला बेटा, और फिर उसको मिला मैन, और जो कि उसने अपना मास्टर उसको मैन को चूज किया। तो आगे है बेटा, लेट अस नाउ समराइज द स्टोरी। तो ये स्टोरी है, इसमें कुछ बीच बीच में ब्लैंक्स दिए गए हैं और साथ में ऑप्शन भी दिए गए हैं जो कि हमें चूज करने हैं। तो चलिए बेटा करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग। तो ये किसके ऊपर है स्टोरी बेटा? डॉग के ऊपर। क्या लोयन के ऊपर है, मैन की है या डॉग की है? तो किसकी है बेटा? डॉग की। हम यहाँ पर टिक लगाएंगे डॉग पर और यहाँ पर लिखेंगे डॉग। इसके बाद है बेटा, हु यूज टू बी हिज वन मास्टर या बी वेरी हैप्पी। तो उसको कौन चाहिए था बेटा? उसको एक वन मास्टर, उसको एक मास्टर जो है जिसको वो खोज रहा था, मास्टर को खोज रहा था, न कि एक हैप्पी, बी वेरी हैप्पी यानी कि किसी खुशी को ढूंढ रहा था। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स। तो बेटा ही डिसाइडेड कि उसने जो डिसाइड किया था कि वो कैसा मास्टर को चूज करेगा, टॉलर देन एनिमल्स या स्ट्रोंगर देन। तो यहाँ पर आएगा बेटा स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स, यानी कि एक जो है स्ट्रोंग जो होगा आदमी, उसको आदमी हो, जंतु हो, कोई भी हो, वो उसका मास्टर होगा जो स्ट्रोंगर होगा। आगे है बेटा, फर्स्ट ही फाउंड ए। क्या फर्स्ट उसको क्या मिला था बेटा? बेयर मिला था या वुल्फ मिला था? तो हम यहाँ पर लिखेंगे वुल्फ, क्योंकि उसे सबसे पहले वुल्फ मिला था। बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ द बियर। लेकिन जो है वुल्फ ने किसको एफर्ड किया बेटा? वुल्फ ने बियर को एफर्ड किया कि ये मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। द डॉग थॉट दैट द बियर वाज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ द ऑल। तो डॉग ने सोचा कि जो है बियर ही जो है सबसे स्ट्रोंग है। तो यहाँ पर आएगा बेटा स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, ना कि लार्जेस्ट ऑफ द ऑल। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट ए लोयन। तो बेटा जैसे कि डॉग ने सोचा था कि जो है बियर सबसे स्ट्रोंग है, लेकिन कुछ समय के बाद वो किससे मिला? एक लोयन से मिला। यहाँ पर बेटा लोयन आएगा। तो लोयन से मिला, हु सेम्ड टू द स्ट्रोंगेस्ट। He stayed with the lion for a long time. तो वो जो है उससे लॉयन से मिला और उसने जो है उसको सोचा कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही स्टेड विद द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो डॉग है वो लॉयन के साथ कुछ समय तक रहा, एक लंबे टाइम तक। वन डे ही रियलाइज दैट द लॉयन वाज अफेर्ड ऑफ मैन। तो जो है उसको एक दिन रियलाइज हुआ कि लॉयन किसको एफर्ड कर रहा है? मैन को एफर्ड कर रहा है। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड।
तो क्या हुआ, एक दिन डॉग ने जो है आदमी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड चूज किया। आगे है बेटा, लेट अस नाउ रिवाइज द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ पर देखिए बेटा कुछ वर्ड्स दिए जो कि हमें रिवाइज करने हैं। डायट, डायट क्या होता है बेटा, टू बी ब्रेव, अनहग टू द समथिंग। तो बेटा इसका मतलब क्या है, डायट होता है बेटा हिम्मत, यानी कि टू बी ब्रेव, नो टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए बहादुर होना या हिम्मत का होना। किंसमैन, किंसमैन क्या होता है बेटा, ओल्ड फैशन वर्ड फॉर ए रिलेटिव। किंसमैन होता है बेटा पुराने जमाने का ए ओल्ड फैशन वर्ड होता है, रिलेटिव्स रिश्तेदार होते हैं। तो आगे है फियर्स, फियर्स होता है बेटा भयंकर, वह इसका अर्थ वायलेंट या फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग होता है भयावह और वायलेंट होता है भयावह। तो इसका फाइस का मतलब होगा बेटा, फियर्स का मतलब होगा भयंकर। इसके बाद है बेटा डर्टेड, डर्टेड का अर्थ होता है ले जाना। मूड, चले जाना, ले जाना या क्विकली, जल्दी से। क्लिफ, क्लिफ का मतलब होता है बेटा चट्टान, स्टेप, हाई रॉक्स यानी कि ऊंची चट्टान। वॉन्डरिंग होता है बट दूर दूर की यात्रा, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना। वॉन्डरिंग होता है बेटा यात्रा करना दूर दूर की। इसके बाद है बेटा वर्ड सर्च, यानी कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे ये वर्ड्स दिए गए थे, इनको हमें इसमें सर्च करना है इस बॉक्स में। तो देखिए ऑल द अबव 6 वर्ड आर हिडन दिस टेबल, फाइंड द वर्ड्स एंड सर्कल देम। देखिए बेटा ये कुछ वर्ड्स जो दिए गए थे, ए डायरेक्ट, किंसमैन, फियर्स, डायरेक्टेड एंड क्लिफ एंड वॉन्डरिंग। तो ये किस में सर्च करने हैं बेटा, हमें इसमें सर्च करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है, ये सबसे पहला दिया है फियर्स वर्ड जो है इन्होंने यहाँ पर दिया है, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे सर्कल भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसे FIERCE। इसके बाद कौन सा है बेटा, किंसमैन। किंसमैन कहाँ है, ये रहा हमारा किंसमैन। तो हम इस पर ऐसे सर्कल लगा देंगे, KINSMAN। तो यहां से होएगा ऐसे। इसके बाद है बेटा फियर्स, फियर्स तो हमने यहाँ पर लिख ही लिया है। इसके बाद है बेटा सबसे पहले था डायरेक्ट, डायरेक्ट कहाँ पर है, ये रहा DARED, डायरेक्ट। इसके बाद है बेटा डर्टेड, डर्टेड कहाँ पर है, देखिए DARTED। तो इसको यहाँ पर हम सर्कल लगाएंगे। इसके बाद है बेटा क्लिफ, क्लिफ कहाँ पर है, देखिए ये रहा क्लिफ, CLIFF, क्लिफ। इसके बाद है बेटा वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग कहाँ पर है, देखिए ये रहा WANDERING, वॉन्डरिंग। तो आगे है बेटा क्वाइट, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मैसेज, यानी कि बेटा क्वाइट एप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज, यानी कि कैब मैसेज। तो यहाँ पर क्या है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड, यानी कि बेटा जो है हमें कोविड-19 को ध्यान रखते हुए जो है हमें अपने जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कीप डिस्टेंस यानी कि कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेटा मैं आपको फिर बता दूं, आज से आपकी जो है हर क्लासेस की 2 वर्कशीट आएंगी और आज से आपकी जो 6 to 8 जनरल वर्कशीट आती थी वो अब नहीं आएगी। तो चलिए बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।